बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एंगल्स। एफपीएससी, पीपीएससी और एनटीएस में काफी क्वेश्चंस एंगल्स के रिलेटेड भी आते हैं। देखते हैं जरा एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। जब भी दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगी तो एक एंगल बनाएंगी। कैसे? ये आपके पास एक पॉइंट, ये एक रे और ये दूसरी रे, ये दोनों जब एक किसी खास पॉइंट से कॉमन पॉइंट से निकलेंगी तो मिलके बनाएंगी एक एंगल। और इससे पहले आप याद रखें रे क्या होती है, लाइन क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये होती है लाइन। इसे लाइन कहा जाता है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये कंटिन्यू होती है यहां तक। ये इधर से क़यामत तक जारी है और ये इधर को भी क़यामत तक जारी है। और ये होती है रे, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। आप देखिए ये एंड पॉइंट मौजूद है, लेकिन जिस तरफ एरो है वहां पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। इसे कहा जाता है रे। और ये है लाइन सेगमेंट, जिसके दो एंड पॉइंट्स हुए, वो हुआ एक लाइन सेगमेंट। और ये आपके पास हुआ लाइन सेगमेंट। और स्टूडेंट्स, एंगल की बात हो रही थी कि जब भी दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलेंगी तो वो मिलके एक एंगल बनाएंगी। और एंगल को दो तरीकों से मेजर किया जाता है। नॉर्मली बेसिक मैथमेटिक्स में दो तरीके डिस्कस किए जाते हैं एंगल्स को मेजर करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब जानते हैं एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है। बाज का सर्कुलर सिस्टम भी होता है और वहां पे एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। सर्कुलर सिस्टम में एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है। और ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। ये आपके पास एक ट्राइंगल, ये इसके हैं तीन एंगल्स, इनका सम 180 डिग्रीज होता है। तो हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स of triangle is 180 डिग्रीज। दो एंगल्स को अगर ऐड कर लिया जाए, उनका सम 90 डिग्री आए, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेट्स सपोज कि एक एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और दूसरा एंगल है हमारे पास 30 डिग्रीज। 60 डिग्रीज और 30 डिग्रीज दोनों को ऐड किया जाए तो ये आएगा 90 डिग्रीज। इट मींस 60 डिग्रीज और 30 डिग्रीज ये दोनों एंगल हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड कर लिया जाए, उनका सम 180 डिग्रीज आ जाए, वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। लेट्स सपोज कि आपके पास एक एंगल है 150 डिग्रीज और दूसरा एंगल है 30 डिग्रीज। आप 150 डिग्रीज और 30 डिग्रीज इन दोनों को ऐड करें, द आंसर इज 180 डिग्रीज। अब ये दोनों एंगल जिनको ऐड करने से सम 180 डिग्रीज आ गया, ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। और याद रखें 90 डिग्री से कोई भी एंगल छोटा हो उसे कहा जाता है अक्यूट एंगल। एंगल लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। और 90 डिग्री अगर कोई एंगल हो उसे कहा जाता है राइट एंगल। एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्रीज इज कॉल्ड राइट एंगल। जी, यानी कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा हो अक्यूट, लेट्स सपोज
कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री। अब ये एंगल देखें 90 डिग्री से छोटा है, इसे कहा जाएगा अक्यूट एंगल। यानी कि अगर एंगल 90 डिग्री ही हो जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री ही हो जाए तो उसे कहा जाता है राइट एंगल। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल ग्रेटर देन 90 degrees is called obtuse angle. लेट्स सपोज कि यहां मैं लिख रहा हूं 120 डिग्री। अब आप देखें कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ये एंगल होगा obtuse एंगल। ये है एक सर्कल, याद रखें सर्कल में कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज। एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज, यानी कि सर्कल का एंगल 360 डिग्रीज होता है। हाफ सर्कल का एंगल देखते हैं। एंगल ऑफ हाफ सर्कल इज जी, हाफ सर्कल किस तरह, ये कंप्लीट सर्कल गाया गया, आप इसे कट कर दें और आधा सर्कल खत्म कर दें तो ये सर्कल आपके पास हाफ सर्कल है। और हाफ सर्कल का एंगल आपके पास हमेशा होता है 180 डिग्रीज। आप टोटल सर्कल का जो आपके पास एंगल है 360 डिग्रीज, उसी का हाफ कर दें 180 डिग्रीज आ जाएगा। एंगल ऑफ 1/4 सर्कल इज 1/4 सर्कल कैसे, ये आपके पास है कंप्लीट सर्कल, इसे कर देंगे ये हाफ सर्कल, इसे इतना खत्म कर देंगे ये आ जाएगा 1/4 सर्कल। 1/4 सर्कल का एंगल 90 डिग्रीज होता है, यानी कि 360 डिग्रीज कंप्लीट सर्कल का एंगल, आप उसे 4 से डिवाइड कर दें तो वो आएगा 90 डिग्रीज और ये होगा 1/4 सर्कल का एंगल। और फिर देखते हैं सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ये कंप्लीट सर्कल, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का एक रेडियस, ये सर्कल का दूसरा रेडियस, इन दोनों रेडियाई के जरिए बनने वाला सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा वो कहलाएगा सेंट्रल एंगल। इसे कहा जाता है सेंट्रल एंगल। और ये एक आपके पास रेडियस, ये दूसरा रेडियस, और ये हुई सर्कल की आर्क। इस आर्क, इस रेडियस और इस रेडियस ने जितना भी आपके पास एरिया अपने अंदर बाउंड किया हुआ है उसे कहा जाता है सर्कल का सेक्टर। तो ये आपके पास सारा आपके पास जो एरिया हुआ ये हुआ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एंगल्स के रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने के बाद अब हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है द बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल मींस डिवाइडिंग द एंगल इनटू डैश पार्ट्स। जी, बाइसेक्शन का मतलब एंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। जी, बाइसेक्शन का मतलब ही किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई एंगल था, आप फर्ज कर लीजिए कि ये एंगल जो था वो 60 डिग्रीज था। हम इसकी बाइसेक्शन करना चाहते हैं। एक ऐसी रे आएगी जो बिल्कुल इस एंगल को मिडिल में से काट करके गुजर जाएगी, तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, यानी कि 30 डिग्रीज यहाँ पे रह जाएगा और 30 डिग्रीज ही यहाँ पे रह जाएगा। तो एंगल की बाइसेक्शन का मीनिंग ये होता है कि उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल हैज डैश एलिमेंट्स। एक ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? जी शाबाश, सोचें जरा, आप खुद से सोचें कि ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन आए आप फिगर ड्रा करके जरा खुद से चेक करने की कोशिश कर लिया करें, आपके माइंड में आ जाएगा। ये देखें जरा,
ये ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, ये 3 एंगल्स, 3 तो ट्राइंगल के एंगल्स हो गए। अब इसके अलावा देखें क्या है, 3 साइड्स भी हैं, एक साइड ये, दूसरी ये और तीसरी साइड ये, 3 एंगल्स और 3 साइड्स, इट मींस ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं। D is correct answer. In a certain cake, 2 straight cuts succeed in removing 4/15 of the total cake. What is the central angle in degrees of the piece cut? First of all, इस क्वेश्चन को समझने की जरा कोशिश करें। ये आपके पास एक केक, लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक केक है। हुआ कुछ ये कि ये सर्कुलर केक था, यहां पे था इसका सेंटर, 2 स्ट्रेट कट्स लगा दिए, एक ये नाइफ के जरिए और एक ये नाइफ की हेल्प से 2 स्ट्रेट कट्स लगा दिए। 2 स्ट्रेट कट्स लगाने के बाद ये पीस जो है, ये वाला पीस जिसे मैं सेपरेट कर रहा हूं, ये पीस जिसे मैंने शेड किया, ये हो गया सेपरेट। और 4/15 ऑफ द टोटल केक इस पीस ने रिमूव कर लिया। यानी कि अगर हम 15 पार्ट्स इस केक के कंसीडर करें तो उसमें से 4 पार्ट्स जो हैं इन दोनों स्ट्रेट कट्स ने इस केक को सेपरेट कर दिया। आप बताएं कि यहाँ पे जो आपके पास सेंट्रल एंगल बनेगा ये वाला, वो क्या होगा, ये हम बताना चाहते हैं जी। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जब 2 रेडियाई और एक आर्क के बिटवीन कुछ एरिया हो, वो एरिया ऑफ द सेक्टर होता है। यानी कि ये आपके पास जितनी भी शेप है, ये आपको एक सर्कल का सेक्टर नजर आ रहा है, ये वाली शेप, और इसके अंदर जो एरिया है वो एरिया ऑफ द सेक्टर है। हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे एंगल क्या बनेगा जी। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको तो आपने खास फार्मूला यूज करना है इसे सॉल्व करने के लिए। याद रखें हमेशा, ये सेक्टर का जो एरिया होता है, अगर उसकी रेशियो ले ली जाए कंप्लीट सर्कल के एरिया से, वो इक्वल होती है इस सेंटर पे बनने वाले एंगल से और कंप्लीट सर्कल के एंगल के। चलें हम लिखते हैं, यानी कि इस सेक्टर का एरिया, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर, इसकी रेशियो ले ली जाए कंप्लीट सर्कल के एरिया से, एरिया ऑफ सर्कल, और ये रेशियो इक्वल होती है इस सेंटर पे बनने वाले एंगल के। अब सेंटर पे बनने वाला एंगल हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है, आप उसे एक्स सेलेक्ट कर लें, ओवर कंप्लीट सर्कल के एंगल के। जी कंप्लीट सर्कल का एंगल हमने डिस्कस किया, क्या होता है, शाबाश, 360 डिग्रीज। अब एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि ये कितना है आपके पास। जब हमने कट्स लगाए तो हुआ कुछ ये कि 4 हिस्से जो हैं वो सेपरेट हो गए। तो यानी कि हमारे पास इसके एरिया 4 पार्ट्स, हम 4 कह लेते हैं इसके एरिया। और कंप्लीट सर्कल का क्या था, 15, टोटल सर्कल का आपके पास 15 था और इसका आया 4 एरिया। तो इसकी जगह हम लगाएंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर की जगह हम लगाएंगे 4 ओवर एरिया ऑफ द सर्कल की जगह हम लगाएंगे 15। जी इसका एरिया 4 था और कंप्लीट का था 15, विच इज इक्वल टू x ओवर 360 डिग्रीज। बात कुछ ये है कि हम सेंट्रल एंगल फाइंड करना चाहते थे और उसे हम लेट कर चुके हैं x के। यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप 4 ओवर 15 इधर एज इट एज रहेगा, 360 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करें तो 360 आगे होगा मल्टीप्लाई। अब हम 360 की 15 पे कटिंग करते हैं, 360 15 पे कटिंग करते हैं, 15 2 जा 30, 36 में से 30 माइनस कर दें 6 और ये 0 एज इट एज, 15 4 जा 60, तो 15 24 जा, अब 24 4 जा कर लें, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 कैरी जो था वो हो गया 9। x इज इक्वल टू 96 डिग्रीज, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके पास वो 96 डिग्रीज होगा
आपके पास ई इज इट्स करेक्ट आंसर।